Here we are going to open the third chapter, the selfish giant. Giant, a creature that is quite bigger than human beings, very huge in size, a demon, a devil-like creature who is very selfish, who thinks about only himself. The story about the selfish giant. And you are supposed to do the question answer of chapter number 1 and 2 by the help of going through the text and listening to the videos very carefully of the concerning chapters. Well, the story begins. Part first. The giant's garden was beautiful. So the giant was having a garden, and the garden was very beautiful, and children loved to play in it. Two things, three things, sorry. The giant, his garden, children's playing. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. Yes, this creature, this giant, had made a wall round the garden so that children cannot play in his garden. Children did not enter the garden thereafter, और इसके बाद में बच्चे उस गार्डन में एंटर नहीं हो पाए. Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. और जैसे ही उन बच्चों ने वहाँ गार्डन में जाना बंद किया, even summer and spring. Summer means, remember, in the European culture and life, summer is very pleased. Summer is very pleasant also. It is quite appraised. People celebrate summer days. Nor did the spring and summer till the giant experienced a change of heart. जब तक उस जायंट के हार्ट में चेंज नहीं आया, उसके गार्डन में समर भी नहीं आई, गर्मी भी नहीं आई और स्प्रिंग भी नहीं आई. स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ ब्लोसमिंग ऑफ द फ्लावर्स, मौसम बहार. So every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. जब भी बच्चे स्कूल से लौटते तो जायंट के गार्डन में खेला करते थे. It was a large, lovely garden with soft green grass here and there over the grass stood beautiful flowers. यानी गार्डन में यहाँ वहाँ बहुत ही खूबसूरत से फूल लगे हुए थे. Like stars, तारों की तरह रोशन, जगमगाते हुए, चमकते हुए, चटख रंगों के. And there were 12 peach trees. और वहाँ नाशपाती के आड़ू एक फल होता है, उसके 12 पेड़ थे वहाँ पर. In the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. 12 पेड़ लगे हुए थे जिसमें स्प्रिंग टाइम में बहुत ही डेलिकेट स्वीट फ्लावर ब्लॉसम्स करते थे, पिंक एंड पर्ल कलर के. और ऑटम सीजन में, ऑटम जो कि पतझड़ का मौसम होता है जिसमें फल लगने का सीजन होता है, उसमें रिच फ्रूट यानी ताज़े अच्छे हेल्दी फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लगा करते थे गार्डन में. द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to. और वहाँ गार्डन में बर्ड्स भी आके चहचहाया करते थे जिससे बच्चे खुश हुआ करते थे. स्टॉप देयर गेम्स, और वो बच्चे उन बर्ड्स का चहचहाना, उनकी चर्पिंग सुनकर अपना गेम्स स्टॉप कर देते. इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, उनको सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हियर, बच्चे कहते थे हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं. दे क्राइड टू ईच अदर, क्राइड मतलब जोर से चिल्ला चिल्ला के खुशी का इजहार किया करते थे, इंजॉय करते थे फुल
मैरीमेंट करते थे और कहते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं, यहाँ पक्षी बर्ड्स आते हैं, चहचहाते हैं, और रंग बिरंगे फूल हैं और फलों के पेड़ हैं। वन डे द जायंट कैम वन डे द जायंट कैम बैक, एक दिन जायंट लौट आया गार्डन में। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को विजिट करके आ रहा था, मिलने करके आ रहा था। द कॉर्निश ऑगर, ऑगर इज ऑल्सो a demon, a devil, who is generally known as the man eater, आदमियों को खा जाने वाला, आदमखोर क्रिएचर। कॉर्निश ऑगर, जो जायंट अपने दोस्त कॉर्निश ऑगर से मिल के लौट रहा था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, 7 सालों तक वहाँ रुका था, उसके यहाँ वहाँ से लौट रहा था। वैन, इसलिए बच्चे वहाँ पर खेला करते थे। वैन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जब लौटा तो देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी क्रफ वॉइस, बहुत ही कड़क और गुस्से वाली आवाज़ में कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे बेचारे डर कर भाग गए। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गार्डन। हियर इज अ जायंट, very big in size, and they are children, they are playing in the garden. You can see there are many trees also, blossoming of the flowers also can be noticed by the imagination. My only garden is my own garden, my own garden is my own garden, ये गार्डन मेरा है, सिर्फ मेरा है, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है। It is only mine, said the giant. Anyone can understand that, हर कोई समझ सकता है, एंड हर किसी को ये बात समझनी चाहिए। एंड आई विल अलाउ नबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं यहाँ किसी को भी खेलने के लिए अलाउ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस गार्डन इज़ ओनली माइन, ओनली आई कैन प्ले हियर, ओनली आई कैन स्टे हियर। सो ही बिल्ट सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल राउंड इट, उसने चारों तरफ उसके एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और दीवार खड़ी करके एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। Trespassers will be prosecuted, नोटिस क्या लगाया गया है? Trespassers will be prosecuted. Trespassers, those who entered a place without any permission, बिना किसी परमिशन के किसी के घर में, किसी के गार्डन में, किसी के प्लेस में एंटर हो जाने वाले क्या कहलाते हैं? ट्रेसपासर्स, अतिक्रमण करने वाले। इवन जो रोड्स के बाहर, रोड्स के ऊपर अपने घर की बालकोनीज निकाल देते हैं और एक स्लोप बना देते हैं अपने व्हीकल्स को एंटर करने के लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस पासिंग। ये ट्रेस पासिंग कहलाती है अतिक्रमण करना, विच इज़ नॉट अलाउड। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी हियर प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड, यानी जो अतिक्रमण करने वाले हैं, बिना परमिशन के दाखिल होने वाले हैं, उनको क्या दी जाएगी? सज़ा, दे विल बी पनिश्ड। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, दिस जायंट वॉज ओनली केयरफुल अबाउट हिमसेल्फ ओनली, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था। शेल्फिश जायंट ही वॉज, he has nothing to think about the others. The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चों के पास में कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। They tried to play on the road. उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, but the road was very dusty and full of hard stones. सड़क पर तो बहुत सारी डस्ट और हार्ड स्टोन्स थे, and they did not like it, और बच्चों को ये पसंद नहीं था। They used to wander round the high walls. बेचारे बच्चे उस दीवार के तरफ ही चक्कर लगाया करते थे। वैंडर यानी मतलब रोम, उसके इर्द गिर्द घूमते रहना। वैन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते, उनकी क्लासेस ओवर हो जाती, तो स्कूल से फ्री होके वो बेचारे उस दीवार के पास ही चक्कर लगाया करते, घूमते रहते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस ब्यूटीफुल गार्डन की बातें करते इनसाइड, जो कि उस दीवारों के अंदर था। हाउ हैप्पी वर देयर, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे उस गार्डन में। दे सेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कह रहे थे। देन द स्प्रिंग कैम, कुछ दिन बीत गए, मौसम तब्दील हुआ। देन द स्प्रिंग कैम, यानी मौसम बहार आया।
यानी सावन का मौसम आया, फूलों के खिलने का, हर तरफ हरियाली के फैल जाने का मौसम आया। द वर्ड मौसम इज एक्चुअली मौसिम. It is an Arabic word, mausim, not मौसम. The correct word according to grammar is मौसिम. यानी आज मौसम अच्छा है, आज गर्मी का मौसम है, आज बारिश का मौसम है. Then the spring came and all over the country, चारों तरफ there were little blossoms and little birds. चारों तरफ फूल खिले हुए थे और छोटे छोटे बर्ड्स थे जो कि चहचहा रहे थे. उनकी चर्पिंग से हर किसी को खुशी हासिल हो रही थी. Only in the garden of the selfish giant. और चारों तरफ हरियाली थी, फूल खिले हुए थे, बर्ड्स चहचहा रहे थे, सिवाय कहाँ, उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में. वहाँ पर हरियाली नहीं थी, वहाँ पर कोई भी बहार नहीं आई थी. इट वॉज स्टिल विंटर. और गार्डन में तो अभी भी विंटर ही थी. विंटर यानी सर्दी थी. ठंड को यहाँ पे एशिया में हॉट कंट्रीज़ में लाइक किया जाता है, जबकि समर को अप्रिशिएट किया जाता है, चेरिश किया जाता है, जहाँ पर हर वक्त ठंड रहती है. लाइक यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, वटएवर, जहाँ भी नॉर्मली ठंडे इलाके हैं, जो पोल, नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल के जो नज़दीक सिचुएटेड हैं, वहाँ कंट्रीज़ में गर्मी को लाइक किया जाता है. इसीलिए जब गर्मी होती है तो वहाँ छुट्टियाँ होती हैं संडे, बिकॉज सम पीपल आल्सो वर्शिप their god sun also. Sun is also considered as a god, Apollo, sun. Well, then the spring came और चारों तरफ हरियाली थी सिवाय गार्डन में. The birds did not care to sing in it as there were no children. और वहाँ पे बर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ नहीं थी, ना ही बाहर आई थी, और भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आई थी जो कि बाकी जगह पे आई थी, यहाँ पे नहीं थी. अब क्या होता है ये हम जानेंगे अगले सेशन में.